Hello students, welcome to economic class CBSE 11th and 12th. Children, this is video number 38 and in this video I will tell you how to calculate mode. So children, first of all let me tell you what is the meaning of mode. So mode is the observation which occurs most often in the given data. हमारे पास एक डेटा है या हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन है, तो उन ऑब्जर्वेशन में से अगर एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन है जो सबसे ज़्यादा बार अकर हुआ है। अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल आपको दूं कि मैं यहाँ पर मान लीजिए 5 ऑब्जर्वेशन लिखता हूँ कि ये हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 2 एंड 2। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये 5 ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, और इसमें जो है हमारे पास ऑब्जर्वेशन 1 2 एंड 3। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन हो गया और इसकी फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। तो चलिए देखो 1 तो इसमें 1 टाइम है और जो 2 है वो 3 टाइम है और ये 3 जो है 1 टाइम है। तो 2 अकर्स मोस्ट ऑफन, यहाँ पर जो 2 है वो बाकी जो ऑब्जर्वेशन है 1 और 3 से ज़्यादा बार इसमें रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर जो मोड है वो हमारा 2 है। तो हम कह सकते हैं कि द ऑब्जर्वेशन या द वेरिएबल विच अकर्स मोस्ट ऑफन इन द ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड एज मोड। या हम सिंपली अगर कह सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन मोड वो डेटा होता है या वो ऑब्जर्वेशन होता है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है। या हम ये सिंपली कह सकते हैं कि वो डेटा या वो ऑब्जर्वेशन जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है उसी को हम मोड कहते हैं। इसकी कुछ टेक्निकली डेफिनेशन है चिल्ड्रन। एक स्टैटिस्टिक्स अकॉर्डिंग इट इज़ द वैल्यू विच ऑकर्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इन द ऑब्जर्वेशन। किसी भी ऑब्जर्वेशन में अगर एक डेटा है वो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है या अकर हुआ है उसी को चिल्ड्रन हम मोड कहते हैं। बहुत सिंपल है चिल्ड्रन। अब हम बात कर लेते हैं कि जो मोड को हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो हम लोग कहाँ कैलकुलेट करेंगे। तो चिल्ड्रन आप देख सकते हो कि हमारे पास 3 टाइप की सीरीज होती है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज। इन तीनों सीरीज में हम मोड को कैलकुलेट करने वाले हैं। उसके बाद आप देख सकते हो नीचे चिल्ड्रन मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग मोड। मोड को हम कितने मेथड से चिल्ड्रन कैलकुलेट करते हैं। तो मोड को चिल्ड्रन कैलकुलेट करने के हमारे पास 3 मेथड हैं। इंस्पेक्शन मेथड, बाय कन्वर्टिंग इनटू डिस्क्रीट सीरीज एंड ग्रुपिंग मेथड। तो ये 3 मेथड है जिनके बारे में मैं आपसे 1-1 करके डिस्कस करने वाला हूँ। इस वीडियो में चिल्ड्रन मैं आपसे 2 मेथड के बारे में डिस्कस करूँगा। एक तो डिस्कस करूँगा इंस्पेक्शन मेथड, दूसरा मैं आपसे डिस्कस करूँगा डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्टिंग इनटू डिस्क्रीट सीरीज। जो ग्रुपिंग मेथड है चिल्ड्रन ये एक लंबी प्रोसेस है, हम इसको अगले वीडियो में या अगले वीडियो में हम लोग इससे भी अगले वीडियो में उसको कवर करेंगे। तो यहाँ पर चिल्ड्रन आप देख सकते हो कि हमारे पास 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 में इंडिविजुअल सीरीज है, क्वेश्चन 2 में डिस्क्रीट सीरीज है और क्वेश्चन 3 में कंटिन्यूस सीरीज है। और इन तीनों ही सीरीज में मैं आपको बताऊंगा कि हमें मोड कैसे कैलकुलेट करना है। तो फिर से मैं चिल्ड्रन एक बार आपको दिला दूं याद कि मोड जो है वो ऑब्जर्वेशन होता है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम अकर्स होता है किसी भी ऑब्जर्वेशन में या किसी भी सर्वे में, या हम कह सकते हैं कि वो वैल्यू विच ऑकर्स मोस्ट नंबर ऑफ टाइम इन द ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड एज मोड। चिल्ड्रन हम मोड को रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। जेड का मतलब है मोड, ठीक है। उसके बाद अब आ जाते हैं चिल्ड्रन हमारे पास जो क्वेश्चन है कि हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले चिल्ड्रन हमारे पास मेथड है। मैं आपसे सबसे पहले बात करने वाला हूँ इंडिविजुअल सीरीज की, कि इंडिविजुअल सीरीज में हम मोड को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चिल्ड्रन अब आप देख सकते हो कि हमारे पास 2 मेथड है। एक तो हो गया इंस्पेक्शन मेथड और दूसरा है हमारे पास बाय कन्वर्टिंग इनटू डिस्क्रीट सीरीज। कि हमारे पास एक सीरीज है उसको हम इंडिविजुअल सीरीज उसको डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करके चिल्ड्रन हम मोड कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं चिल्ड्रन आपसे बात करने वाला चिल्ड्रन इंस्पेक्शन मेथड में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इंस्पेक्शन मेथड में चिल्ड्रन हम क्या करते हैं कि जो हमें डेटा गिवन है उसको हम असेंडिंग या फिर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। कि जो भी हमारे पास डेटा है उसको, मैं इंडिविजुअल डेटा की चिल्ड्रन बात कर रहा हूँ। हमारे पास एक इंडिविजुअल डेटा है और उसमें हमें मोड कैलकुलेट करना है। तो आप उसको सबसे पहले या तो असेंडिंग में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास चिल्ड्रन एक डेटा लिखा हुआ है और ये इंडिविजुअल डेटा है, इसमें हमें मोड कैलकुलेट करना है। तो इसको चिल्ड्रन हम
असेंडिंग ऑर्डर में चलो अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं चिल्ड्रन इसमें स्मॉलेस्ट डेटा हमारे पास क्या है। तो स्मॉलेस्ट चिल्ड्रन हमारे पास है, वैसे तो 15, 51, 50 है चिल्ड्रन स्मॉलेस्ट, और उससे भी पहले चिल्ड्रन हमारे पास 49। तो मैंने यहाँ लिख लिया 49। उसके बाद हमारे पास है 50, ठीक है, 49 से छोटा कोई नहीं है, 50 से छोटा कोई नहीं है। उसके बाद 50 इसमें है, 50 और कोई नहीं है। उसके बाद हमारे पास है चिल्ड्रन 51। तो हमारे पास ये 49 हमने ले लिया, 50 हो गया, 51 हो गया। उसके बाद हम देखते हैं चिल्ड्रन से बड़ा कौन सा है। तो 50 वाला तो और कोई है नहीं है चिल्ड्रन। तो उसके बाद हम आते हैं चिल्ड्रन 60 पर। तो 60 में स्मॉलेस्ट देखते हैं, 60 हमारे पास चिल्ड्रन ये है, 60 1 टाइम हो गया और 2 टाइम हो गया। तो 60 हमारे पास चिल्ड्रन यहाँ पर 2 टाइम है। तो मैंने लिख लिया 60 और 60। उसके बाद देखते हैं 60 के बाद 61 नहीं है, 62 भी नहीं है, 63 नहीं है, 64 भी नहीं है, 65 है चिल्ड्रन। तो 65 ये 1 टाइम है, मैंने यहाँ लिख लिया 65। और इसमें कुछ तो है नहीं, 65 नहीं है। फिर हमारे पास चिल्ड्रन 66 को मैंने ले लिया, 66 और देख लेते चिल्ड्रन 66 2 टाइम है। तो 2 टाइम मैंने लिख लिया 66। उसके बाद हमारे पास 66 और तो कहीं है नहीं। 67 देख लेते चिल्ड्रन, 67 है 1 और 2 और 3। तो 67 1 टाइम, 67 2 टाइम एंड 67 3 टाइम हमारे पास हो गया है। उसके बाद हम चिल्ड्रन देखते हैं इसमें 64 कहीं है तो नहीं है, 64 नहीं है, 65 भी नहीं है, 67 हो गया। 68 चिल्ड्रन हमें देखना है, 68 इसमें कहीं पर है नहीं है, 68 भी नहीं है चिल्ड्रन। हमारे पास है 69। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है 69। 69 केवल 1 टाइम है, 69 1 टाइम। और 69 के बाद चिल्ड्रन हमारे पास है 70। मैंने लिख लिया 70। 70 के बाद आप देख लेते 71 तो है नहीं। उसके बाद हमारे पास चिल्ड्रन डायरेक्ट 74, मैंने यहाँ पर लिख लिया 74। उसके बाद चिल्ड्रन हमारे पास यहाँ पर है 79 भी नोट हो गया। उसके बाद चिल्ड्रन देखते हैं क्या बचा। 79 के बाद बचा 80 और 86 बचा है हमारे पास। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 80 और 86। ये चिल्ड्रन हमने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब आप इसको ऑब्जर्व कर लीजिए, क्योंकि इसका नाम है इंस्पेक्शन मेथड। तो आप इसको इंस्पेक्ट कर लीजिए कि वो कौन सा डेटा है जो सबसे ज़्यादा बार अकर हुआ है। तो चिल्ड्रन देख लेते हैं 49 1 टाइम है, 51 टाइम है, 50 भी 1 टाइम है, 60 2 टाइम है, 65 1 टाइम है, 66 2 टाइम है, 67 3 टाइम है और 69 1 टाइम। बाकी चिल्ड्रन जितने भी हैं सब 1 टाइम है। 67 चिल्ड्रन 3 टाइम है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि मोड इक्वल टू 3। तो ये तो हो गया चिल्ड्रन हमारा इंस्पेक्शंस मेथड, और इस मेथड से हम इंडिविजुअल सीरीज में मोड को कैलकुलेट कर लेते हैं। आप डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके और उसको इंस्पेक्ट कर लीजिए। दूसरा चिल्ड्रन जो मेथड है वो है बाय कन्वर्टिंग इनटू डिस्क्रीट सीरीज। मैं इसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ चिल्ड्रन। ये हमारा इंडिविजुअल सीरीज है और इसको हम डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर चिल्ड्रन हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लिख लेते हैं डेटा और यहाँ पर लिख लेते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। मेथड चिल्ड्रन सेम है, बस लिखने का ढंग अलग है। जैसे हमने इंस्पेक्शन मेथड में किया वैसे ही डिस्क्रीट सीरीज में भी कन्वर्ट करते हैं। तो जो चिल्ड्रन हमारे पास यहाँ डिफरेंट काइंड के जो नंबर है वो लिख लेते हैं। ऑब्जर्वेशन ये देखो 49 है, ये 1 टाइम था, 50 था, ये भी 1 टाइम था, 51 भी 1 टाइम था, 60 जो है चिल्ड्रन ये 2 टाइम है, और 65 ये भी 1 टाइम है, 66 चिल्ड्रन है हमारे पास 2 टाइम, और 67 था हमारे पास 3 टाइम, 69 1 टाइम, 70 1 टाइम, 74 1 टाइम, 79 1 टाइम, और 80 भी 1 टाइम, और 86 भी चिल्ड्रन 1 टाइम। अब देखिए आप, हमने इस पूरे इंडिविजुअल सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट कर लिया। और ये देखिए जो फ्रीक्वेंसी है 67 की सबसे ज़्यादा है, 3 है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा मोड है चिल्ड्रन वो है 3। तो चिल्ड्रन ये था इंडिविजुअल सीरीज में इंस्पेक्शन मेथड और बाय कन्वर्टिंग इनटू डिस्क्रीट सीरीज कैलकुलेशन ऑफ मोड। हम मोड को इंडिविजुअल सीरीज में इंस्पेक्शन मेथड से और बाय कन्वर्टिंग इनटू डिस्क्रीट सीरीज
सीख चुके हैं चिल्ड्रन। बस यही मेथड, इसमें और कुछ आपके लिए नया नहीं है और ये बहुत ही ईजी है और आई होप कि आपको बहुत अच्छी समझ में आ गया है। अब चिल्ड्रन हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में देख सकते हो कि आप यहाँ पर एक डिस्क्रीट सीरीज बनी हुई है और इस डिस्क्रीट सीरीज में हमें पता लगाना है कि इसका मोड क्या है। एक बार मैं इसको यहाँ पर चिल्ड्रन फिर से लिख लेता हूँ। ये एक्स है, 1000 है, ये इनकम है, ये 1100 है चिल्ड्रन, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500। ये हमारे पास चिल्ड्रन ऑब्जर्वेशन हो गए। इनकी फ्रीक्वेंसी मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ये हो गया 20, ये हो गया 14, ये हो गया 70, ये हो गया 40, ये हो गया 6 और ये हो गया 3। अब देखो चिल्ड्रन यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1000 की फ्रीक्वेंसी 20 है, 1100 की 14 है, 1200 की 70 है, 1300 की 40 है, 1400 की 6, 1500 की 3। तो ये जो फ्रीक्वेंसी चिल्ड्रन ये सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो मोड है चिल्ड्रन वो हो गया 1200। आई होप कि चिल्ड्रन ये आपको समझ में आ गया। पिछले जो एग्जाम्पल था चिल्ड्रन उसमें हमने आपको गलती से बता दिया था कि मोड हमारा 3 है चिल्ड्रन। मोड हमारा उसमें 3 नहीं था, ठीक है, मोड हमारा 3 नहीं था, मोड था हमारा 67 चिल्ड्रन, क्योंकि 67 जो है उसकी फ्रीक्वेंसी 3 थी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चिल्ड्रन 67। मैंने गलती से आपसे कह दिया था कि मोड उसमें 3 होगा, ठीक है। 3 उसकी फ्रीक्वेंसी है जो सबसे ज़्यादा थी, तो मोड वही होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया चिल्ड्रन। इसमें आपको कुछ भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इसको आप देखकर ही पता लगा सकते हैं कि हमारा मोड इसमें क्या है। तो इसको आप इंस्पेक्शन मेथड कह सकते हो, क्योंकि इसमें हमने कुछ भी कन्वर्ट नहीं किया, ऑलरेडी ये डिस्क्रीट सीरीज थी। और डिस्क्रीट सीरीज में चिल्ड्रन अगर सिंपल डिस्क्रीट सीरीज है तो हम अगर देख लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे ज़्यादा है उसका हम मोड कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद चिल्ड्रन हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंटिन्यू सीरीज है और कंटिन्यू सीरीज में मैं यहाँ पर चिल्ड्रन जो कंटिन्यू सीरीज की बात कर रहा हूँ एक सिंपल कंटिन्यू सीरीज है, ठीक है ना। इसमें प्रॉपर 0 to 10, 10 to 20 जो क्लासेस हैं वो इक्वल हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो कि फ्रीक्वेंसी है जो सब अलग अलग हैं। अब इसमें हमें चिल्ड्रन मोड कैलकुलेट करना है। तो मोड कैलकुलेट करने के लिए चिल्ड्रन इसमें आपको सबसे पहले पता लगाना पड़ता है मॉडल क्लास। आपको पता लगाना पड़ता है मॉडल क्लास। मॉडल क्लास वो क्लास होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी चिल्ड्रन सबसे ज़्यादा होती है। तो आप देख सकते हो कि फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पर 20 to 30 जिसकी फ्रीक्वेंसी है 15, तो 15 हमारे लिए चिल्ड्रन यहाँ पर क्या है, मॉडल क्लास है। अब हमारी अगर 20 to 30 मॉडल क्लास होगी तो यहाँ पर अब हमें, मैं यहाँ लिख लेता हूँ मॉडल क्लास हमारी है 20 to 30। अब हमें मोड कैलकुलेट करने के लिए चिल्ड्रन यहाँ पर मैं एक फार्मूला लिखता हूँ जो मोड कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। अब ये चिल्ड्रन जो है वैल्यू है ये कैसे आप कैलकुलेट करोगे वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपने मीडियन जब आपको कैलकुलेट करना बता रहा तो उसमें आप ये पहले से आप कैलकुलेट कर चुके हो तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं। तो देखो अगर चिल्ड्रन हमारी अगर मॉडल क्लास 20 to 30 है तो ये जो 15 है चिल्ड्रन ये तो हो गया हमारा F1 और मॉडल क्लास से पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी है चिल्ड्रन वो होगी हमारी F0 और मॉडल क्लास के बाद जो फ्रीक्वेंसी है वो हो जाती है हमारी F2। तो ये 3 तो वैल्यू आपको पहले से पता चल गया, F0, F1 और F2। और जो हमारी मॉडल क्लास है चिल्ड्रन उसका जो लोअर लिमिट होता है वही हमारा हो जाता है L1। अब इसमें देखिए चिल्ड्रन 1, 2, 3 और जो आयोटा है चिल्ड्रन ये तो आपको पता है कि क्लास इंटरवल, तो क्लास इंटरवल यहाँ पर 10 का है। अब यहाँ पर चिल्ड्रन आपको सारे वैल्यू पता चल गए हैं। अब इन सारे वैल्यू को आप इसमें सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट कर लीजिए, आपको मोड पता चल जाएगा। तो ये थी चिल्ड्रन कंटिन्यू सीरीज। कंटिन्यू सीरीज में आपको मॉडल क्लास पता लगाना होता है। मॉडल क्लास वो क्लास होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है। यहाँ पर 20 to 30 की फ्रीक्वेंसी 15 है जो हाईएस्ट है, तो ये मॉडल क्लास हो गया। अगर ये मॉडल क्लास है तो फिर हम F0, F1 और F2 को इसमें वैल्यू लिख लेते हैं और फिर हम फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो अब चिल्ड्रन हमारे पास फार्मूला भी और वैल्यू भी है तो इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखो L1 जो है वो हमारा चिल्ड्रन यहाँ पर है 20 और F1 जो है वो हमारा है 15, F0 आप देख सकते हो वो है 4, उसके बाद 2 इंटू F1 जो हमारा 15 था माइनस F0 जो है 4 और माइनस F2 जो कि हमारा है 6 इंटू यहाँ पर 10 जो क्लास इंटरवल है। तो 20 इंटू चिल्ड्रन 15 से 4 आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 11 हो जाएगा। 15 टू 30 हो गया, 4 और 6 10 हो जाएगा और ये इंटू 10 है। तो आप यहाँ पर
20 हो गया, 11 30 से चिल्ड्रन 10 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 20 और ये आपका 10 ऑलरेडी है, तो 10 2 जा 20, आप इसको डिवाइड कर दीजिए। तो 20 प्लस 11/2 तो ये हो जाएगा 20 प्लस 5.5 और आप इसको ऐड करेंगे तो ये चिल्ड्रन हो जाएगा 25.5। तो आपका चिल्ड्रन यहाँ पर जो मोड था वो 25.5 था। तो ये था चिल्ड्रन मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग मोड इन इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज। यहाँ पर जो भी सीरीज थी चिल्ड्रन, तो इंडिविजुअल सीरीज तो इंडिविजुअल है, डिस्क्रीट सीरीज और जो कंटिन्यूस सीरीज चिल्ड्रन, ये सिंपल डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज थी। ठीक है, हमने इसके बारे में आपको बताया कि हम मोड को कैसे कैलकुलेट इसमें करते हैं। अगले वीडियो में चिल्ड्रन मैं आपसे बात करने वाला हूँ जो थर्ड मेथड है, जो इस वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस नहीं किया है, ग्रुपिंग मेथड। मैं आपको बताऊंगा कि ग्रुपिंग मेथड से मोड कैलकुलेशन करने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है और वो कौन सी कंडीशन है जब हमें ग्रुपिंग मेथड ही यूज करना है। अदरवाइज चिल्ड्रन आप इस किसी भी मेथड से यूज करके अकॉर्डिंग टू द सीरीज आप मोड को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चिल्ड्रन दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।